ड्रग्स लेने और खरीद फरोख्त करने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित कई लोगों को मुंबई में एक क्रूज शिप से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने एनसीबी ने साफ कहा कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है। हालांकि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से केवल 6 ग्राम चरस जरूर बरामद की गई है। अब सवाल ये है कि इसके बाद भी आर्यन और अरबाज को एनसीबी की कस्टडी में आखिर क्यों रखा गया है। आर्यन का स्टेटमेंट पढ़ते हुए सतीश मान शिंदे ने कहा कि पंचनामा में साफ है कि मेरे पास से मेरे मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ भी जब्त नहीं किया गया। मेरे दोस्त को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास 6 ग्राम चरस मिला जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस ड्रग्स का जिक्र रिमांड के लिए किया जा रहा है वो हमारे पास से नहीं मिला है। मुझे इस जब्त किए हुए ड्रग्स से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके जवाब में एनसीबी की तरफ से जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केवल आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेगुनाह है। उन्हें व्हाट्सएप से कुछ ड्रग पेडलर्स के चैट भी मिली है। अभी उनके पेमेंट मोड्स और जो कोड यूज़ किए गए थे इस पर भी जांच चल रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जांच की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास भले ही कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिली हो, मगर ये कहाँ से आ रही है कि इसका पता लगाना ज़रूरी है। अरबाज मर्चेंट के वकील तारिक सैयद ने दलील देते हुए कहा कि पंचनामा में कहा गया है कि आर्यन के पास कुछ नहीं मिला। साथ ही दावा किया गया कि अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिला है, लेकिन जो MDMA और कोकीन मिला है इसमें इनका कोई संबंध नहीं है। क्या एनसीबी केवल उन 2 लड़कों से पूछताछ करेगी जिनमें से एक के पास कुछ नहीं है जबकि दूसरे के पास केवल 6 ग्राम चरस मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे इसका इस्तेमाल करने वाले थे। इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक सूद कहते हैं कि साल 2021 में NDPS एक्ट में बदलाव किया गया है जिसमें ड्रग्स की मात्रा में अंतर किया गया है। 2001 से पहले ड्रग्स की मात्रा में कोई अंतर नहीं किया गया था। इसे ऐसे माने कि अगर 2001 से पहले मेरे पास 1 ग्राम ड्रग्स मिला तो उसे वैसा ही माना जाएगा जैसे किसी के पास 1000 किलोग्राम ड्रग्स हो। तब मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी के पास कितना भी ड्रग्स मिला हो, तब ड्रग्स लेने वाले और उसका व्यापार करने वाले को एक जैसा माना जाता था। विवेक सूद ने आगे कहा कि अब इसमें अंतर किया गया है। आपको सज़ा इसी आधार पर मिलेगी कि आपके पास ड्रग्स की मात्रा कितनी थी। अब कानून में ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले और उसका व्यापार करने वाले में अंतर किया गया है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि ड्रग्स इस्तेमाल करने को पीड़ित माना जाए और उन्हें सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो मेरा कहना ये है कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, वरना युवा ड्रग्स के अंधे कुएं में चले जाएंगे। आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा कहते हैं कि आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में इसीलिए भेजा गया क्योंकि एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंध हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एजेंसी को कस्टडी मांगने का अधिकार है जो 3 से 7 दिनों की हो सकती है और इसमें आर्यन जमानत मांग सकते हैं। इस केस में आर्यन के दोस्त के पास से भी केवल 6 ग्राम चरस मिली है जिसे कोर्ट में बहुत कम मात्रा ही माना जाएगा। जी हाँ, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में आगे और क्या मोड़ आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।